सीनेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट PYQ स्टार्ट करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान NIEPA स्थिति है, ठीक है, स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो नई दिल्ली में स्थित है। ये आंसर आपका हो जाएगा सी विकल्प, ठीक है, सी आंसर आपका हो जाएगा। इसका शॉर्ट नेम आप याद रखिएगा, ठीक है। ये नीपा जो लिखा है NIEPA, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, ये हिंदी में नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान, ठीक है। और इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए डिटेल में पढ़ सकते हो। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना यहाँ पे लिखा हुआ है 1962 में नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। उपनाम नीपा लिखा हुआ है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था। तो इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना अवस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, वाटसन ने, ठीक है, वाटसन ने। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बंड्यूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में जाना जाता है। तो बंड्यूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो होता है, ठीक है, सेतु के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कौन सा, इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ये अच्छे से इसको देख सकेंगे आप, देखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका है स्वयं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है SWAYAM, ठीक है, से तात्पर्य है। तो स्वयं से तात्पर्य है आपको बताना है। तो यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें फुल फॉर्म आपका जो है बी विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पे देखिएगा स्टडी, ठीक, पहले आप देख लीजिए स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, ये रट लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये और वाई ये हो गया, फिर इसके बाद देखिएगा वाई हो गया और एस्पायरिंग माइंड, ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया ये, ठीक है, माइंड एम से यहाँ। तो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अपना अपना रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। पेपर नज़दीक और अधिक नज़दीक आ गया है, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए शॉर्ट जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि एक ही 2 मिनट में आप जो है 2-4 प्रश्न कर पाएँ। थैंक यू।